जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 24 जनवरी 2019 का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को लिंक दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं, सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं और 35 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 35 मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लैग एंड फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? जो फ्लैग एंड फाउल है वो किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत पुस्तक जम्मावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जम्मावती कल्याणम पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय हैं जो जम्मावती कल्याणम के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो अकबर के द्वारा चलाया गया था और अकबर के द्वारा यह धर्म 1582 ईस्वी में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सी समिति थी जो निर्धनता के निर्धारण से संबंधित थी? तो यह थी तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में न्यूक्ली में कितने गुणसूत्र या कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव कोशिका के न्यूक्लिया में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो कौन सी भाषा है जो सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो संस्कृत भाषा जो सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है जो 8 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रबंधन के तहत आते हैं? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रबंधन के तहत आते हैं? तो ये आते हैं भारत के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले यात्री कौन था? तो जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री था फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन था जो जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्यूटरिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं। जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम जो हाइड्रोजन परमाणु के कहाँ है? तो एक समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सोनोरन रेगिस्तान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किसके द्वारा किए जाते हैं?
तो अनुदानों की मांग के लिए मतदान किसके द्वारा किए जाते हैं? तो केवल लोकसभा के द्वारा मतदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? पुलिस, कृषि और सिंचाई है जो भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो यह राज्य सूची से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर में नहीं बढ़ने का कारण है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि करदाताओं की संख्या और राजस्व कर क्यों नहीं बढ़ता है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? काले धन में वृद्धि। काले धन की वृद्धि के कारण करदाताओं की संख्या और राजस्व कर नहीं बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के कारण कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत या हरे रंग की कोडिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण, कॉपर कार्बोनेट के कारण कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत या हरे रंग की कोडिंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाले फंड कौन सा है? तो अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? तो भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति अप्रत्याशित समय में फंड निकाल सकता है या पैसा निकाल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? दोस्तों इसमें पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एप्थे एपिजूटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है के कारण होता है? मतलब जो एप्थे और एपिजूटिका जैसा पैरों और मुंह का रोग है वह किसके कारण होता है? तो बारिश के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था, अलग किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो यह एकवर्त समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित वरीयताओं में कौन शामिल नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? जो ओलंपिक ध्वज है पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? जो 1920 ईस्वी में फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। जो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा है निर्भीकता का संकेत है या निर्भीकता का सूचक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है?
तो 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत है जो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कार्यकाल की स्थापना या कार्यकालों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो एरियल पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरियल पास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति को होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किससे अधिक के जलग्रहण वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है? मतलब किससे अधिक जल ग्रहण वाले नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 20,000 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल विद्युत का है? तो अशुद्ध जल विद्युत का कैसा है? अशुद्ध जल है जो विद्युत का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। जो जीएमटी है जो उसका पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सलाल, बगलिहारी और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सलाल, बगलिहारी और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना जो किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एंड अनआर्बिट्रेरियस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉपर्टी एंड अनआर्बिट्रेरियस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरू जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग में स्वास्तिक सान किस मुद्रा को व्यक्त करता है? योग में स्वास्तिक सान है जो किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो मंगालिक को व्यक्त करता है, मंगालिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मंगालिक। और अगला क्वेश्चन है, कुट्टलम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है? पुनरावृत्ति परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकंपन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेनाकोट्टा दर्रा मदुरै को किससे जोड़ता है? जो सेनाकोट्टा दर्रा जो मदुरै को किससे जोड़ता है? तो जोड़ता है कोट्टायम को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।